ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें हमसे बहुत मोहब्बत है और हमें भी तुमसे बहुत मोहब्बत है बच्चों। इसीलिए तो मैं परम धाम से अपने बच्चों के पास इस कलयुग के अंधेरी दुनिया में मिलने आया हूँ। मैं तो ही बच्चे मेरे खास हो, विशेष हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही तो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। भगवान शिव बाबा कह रहे हैं परमपिता अपने बच्चों से, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, जिन्होंने 3 की रचना की है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की परमपिता परमात्मा ने रचना की है, वो इनके बच्चे हैं। और तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। बाबा ने कहा कि तुम्हें भी बच्चों अपने 3 कर्तव्य याद रहे। वो कौन सा कर्तव्य है? स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। विनाश किसके द्वारा होती है? शंकर जी के द्वारा। और पालना किसके द्वारा होती है? बिना पालना किसके द्वारा होती है? पालना होती है, जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के द्वारा पालना भी होती है और स्थापना शिव बाबा के द्वारा होती है। बाबा ने कहा, बच्चों ये ध्यान रहे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य को बहुत ध्यान में रखो, दिमाग में बहुत ही मोस्ट है, इनको याद करके और दूसरों को भी बताना है। बाबा ने प्रश्न में पूछा कि बच्चों, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? बाबा ने कहा, बच्चों, कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं? सुनो, मैं बताता हूँ। बाबा ने कहा, उत्तर मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुन रहे हो ना? बाबा ने कहा, बच्चों, पहला तो नुकसान है देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लोन पानी होते रहते हैं। जेलसी माने जलन। देह, जिसको देह का अहंकार होता है, अहंकारी जिसको कहा जाता है, किसी चीज़ का अहंकार हो, धन का हो या सेवा का हो या तो शरीर का हो या तो मकान का हो, ये अहंकार कई प्रकार के होते हैं। है तो अहंकार ही। तो बाबा ने कहा, वो आपस में कैसे करते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते, कोई काम प्यार से नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, अंदर ही अंदर बच्चे जलते रहते हैं। बताओ, तुम लोगों में तो ऐसी जलन नहीं है? बच्चों ने बड़े प्यार से कहा, नहीं बाबा, जलन बिल्कुल नहीं है। आप निरहंकारी हो तो हम भी निरहंकारी हैं, बाप के बच्चे। तो बाबा ने कहा, वाह बच्चे वाह। फिर बाबा ने दूसरा बताया कि दूसरा कौन सा है? बेपरवाह रहते हैं। जो बच्चे बहुत बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। फिर कहती है, पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते। फां माने हट जाते हैं, बिल्कुल ज्ञान सुनते ही नहीं हैं, गफलत में पड़ जाते हैं, सबकी दुनियावी बातें सुनते रहते हैं, दुनियावी कर्तव्य को देखते रहते हैं। बाबा ने कहा, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। इस जब दूसरे को देखते रहते हैं तो मन चलायमान हो जाता है। तो बाबा ने कहा, जब मन चलायमान हो जाता तो पढ़ाई भी झट छूट जाती है। तीसरा बाबा ने क्या कहा? तीसरा बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं। यानी देह का अहंकार जब होता है, किसी चीज़ का अहंकार जब मनुष्यों में या बच्चों में होता है, तो अभिमान के कारण क्या होता? दिल साफ नहीं होता है। या दिल साफ माने मतलब विश्वास नहीं होता है और झूठ भी बोलते रहते हैं कि किसी तरीके से हमारी जीत हो और हम ही सबसे ऊंचे रहें। तो बाबा ने कहा, उनकी दिल साफ नहीं होती है। न होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते, यानी बाप से इतना प्यार नहीं करते। बाप बाबा ने चौथा कहा है, मूड ऑफ कर लेते हैं। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे तो अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। मूड ऑफ कर लेते हैं यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है। कोई भी गुण उनके भगवान परम पिता की तरह नहीं होते, तो वो क्या कहते हैं? तो वो पतित बन जाते हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों,
सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? आज बाबा देखो कितनी घुमा घुमा के बातें बच्चों से पूछते हैं। कह रहे हैं बच्चों, सिर्फ बाप को ही याद करते हो कि कुछ और भी याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए। बाबा देखो कह रहे हैं कि बच्चों पक्का कर लो अभी से ही कि स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद तुम्हें होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा साथ साथ इकट्ठा चलना है ना। बाबा देखो ये भी कह रहे हैं कि साथ साथ सबको इकट्ठा चलना है। बाप कहते हैं परमपिता कि उंगली पकड़ के हम सबको एक साथ ले जाएंगे सतयुग में और सबके घर एक साथ आएंगे। बाबा कह रहे हैं जिस तरीके से तुम्हें अपने बच्चों की होती है परवाह कि हम कहीं जाएंगे तो बच्चों को साथ ले जाएंगे उंगली पकड़ के, इस तरीके से बाबा भी खुश हो रहा है। अच्छी जगह जब जाना होगा कहीं भी तो बच्चों को ले जाते हो मेला दिखाने वगैरह कहीं भी तीर्थ यात्रा, तो बाबा भी कह रहे हैं इससे बड़ा तुम्हारा तीर्थ कौन होगा? इससे बड़ा तीर्थ कौन होगा जब सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होगा। बाबा ने कहा जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा या वकील बनूंगा या दरोगा बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, वकालत करूंगा, वकील की पढ़ाई पढ़कर वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो अभी पढ़ेगा, जो बच्चे अभी पढ़ेंगे उनकी क्या होगी, उनकी एम तो आगे रहेगी ना। जो इस समय बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि इस समय जो तुम पढ़ाई पढ़ोगे ये अविनाशी पढ़ाई स्वयं भगवान आकर के अपने बच्चों को चुना है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। इस वक्त क्या है, इस वक्त सारी समझ आ जाती है, सारा ज्ञान आ जाता है। कितना भी कैसा हो मनुष्य, उसके ज़रूर कान खुलते हैं, उसका ज़रूर मन खुश होता है। तो बाबा ने कहा जिस तरीके से इस पढ़ाई पढ़ते हो ये तुम इस जन्म की में अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। जिस तरीके से पेपर हल करने के लिए पहले से पढ़ाई पढ़ी जाती तभी तो दूसरी कक्षा में जाते हो, इसी तरीके से जो अगले जन्म की इस समय पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो भाग्य की लकीर तुम लोगों के हाथ में है। ऐसी बात कौन बताएगा सिर्फ बाबा के सिवाय? तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाबा ने कहा पवित्र नई दुनिया स्थापन कंस्ट्रक्शन माने नई दुनिया की स्थापना यानी सतयुग स्थापना कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग माने अपने पिता की याद, परम पिता की याद। जब तुम बैठते हो याद करने के लिए, कोई काम भी करो, याद भी करो, कर्म कोई रुक नहीं सकता। बाबा ने कहा कि कर्म करते करते याद करो, गीता में भी ये लिखा है कर्म करते करते याद करोगे तो तुम कर्म योगी बन जाओगे। बाबा ने कहा कर्म करते याद करोगे तो तुम्हारे सत्कर्म होंगे और जो सत्कर्म होते हैं वही पुण्य आत्मा कही जाती है। बाबा ने कहा ये बहुत जरूरी है योग लगाना। योग लगाना माने मैं आत्मा प्लस परमात्मा एक ही में लीन हो गए, उनकी याद में लीन हो गए, एक ही में जुड़ गए। बाबा ने कहा योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है तो कैसी होगी, वो सुंदर बन जाएगी। बाबा ने कहा जो आत्मा पतित बन गई है यहाँ बैठे हो, बुद्धि में याद करना है कि मैं आत्मा पवित्र हूँ और पवित्र बनूंगी। बाबा ने कहा हे बच्चों मामेकम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। सर्वशक्तिमान कौन है? परम पिता परमात्मा, शिव परमात्मा। वह तो एक ही बाप है ना। उनको याद करने से आत्मा बच्चों पवित्र बनेगी, बहुत सुंदर बनेगी, सतोगुणी बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं बच्चों। अब बाबा देखो हर बात घुमा घुमा के पूछ रहे हैं बच्चों से और पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फिर बाबा ने कहा धारण करने की जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बिल्कुल नहीं बैठेंगी। जिनको ये नहीं मालूम, अच्छी बातें धारण करना नहीं मालूम कि अच्छी बातें जो सुनोगे तभी तो धारण होगी, तभी याद करोगे तभी धारण होगी। तो बाबा ने कहा बातें बैठेंगी नहीं उनकी बुद्धि में। सतो प्रधान दुनिया में आए थे, वही अब तमो प्रधान में आए हैं। पहले तुम बच्चे सतो प्रधान थे, बहुत सुखी थे। धीरे धीरे कलाएं उतरते उतरते तुम क्या हो गए? तमो प्रधान हो गए। आज एक कलयुग में हो गए हो। तो अब बाबा फिर आया है
फिर तुम्हें तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बना रहा। बाबा ने कहा वही आकर जल्दी निश्चय भी करेंगे। बाबा ने कहा जो आत्माएं सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। क्या संशय होगा कि कैसे समझे? संशय भी आता होगा कैसे बन गए, लेकिन अब तो संशय बिल्कुल दूर हो गया। बाबा ने कहा बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया था, तुम्हारा हक था, बाबा पढ़ाने आया था। वह तो पढ़ाई पूरा ही नहीं देंगे। बाबा ने कहा इनकी तकदीर में नहीं है। जो इस पढ़ाई को पूरा ध्यान नहीं देंगे उनकी तकदीर में बिल्कुल नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था और अब भी नहीं समझेंगे। वो बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है, कल्प कल्प नहीं पढ़े तो थोड़े मोक्ष मिले। बाबा ने कहा कल्प कल्प नहीं पढ़े तो थोड़े मोक्ष मिले। अब बाप कह रहे हैं मेरी श्रीमत पर चलो बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हों। कपड़े साफ माने शरीर भी तुम्हारा सुंदर बनेगा और तुम क्या है तुम्हारी बुद्धि भी साफ सुथरी हो जाएगी, तुम्हारे कर्म भी साफ सुथरे हो जाएंगे। बाबा ने कहा ये कि जब तुम ध्यान से सुनोगे तुम पवित्र भी बनोगे, पवित्र से तुम क्या हो साफ सुथरे हो जाओगे। श्रीमत पर ना चलने वाला का कपड़ा साफ नहीं होता। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं है। जो भगवान की बातें नहीं मानता है अपने परम पिता की, उसकी आत्मा शुद्ध कभी नहीं होती। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं। कहते हैं देह अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे, बाप तो कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने कहा देखो बहुत खुशी भरी हुई है, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने कहा कि मौत सामने आया कि आया। बाबा ने कहा ये तो कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे ना, कैसे जाते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं। हैं तो ये पिछले का सब जानते हैं, अगले का कोई नहीं जानता है क्या होगा। इसलिए बाबा आगे से आगे सावधान करते रहते हैं कि बच्चों शांत रहो सावधान रहो। हैं मौत सामने आया कि आया। देखो दुनिया में हलचल कितनी है। को समझे भी हैं एटॉमिक बम की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देते हैं तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा लड़ाई छिड़ जाएगी। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लगो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बाबा ने भी गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने भी गुड मॉर्निंग की। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा मौलाई मस्ती में रहकर बच्चों स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में संशय नहीं लाना है। बाबा ने कहा दिल में संशय नहीं लाना है। और अब बाबा ने कहा वरदान में बाबा ने कहा कि वरदान रोज का रोज मैं तुम्हें नया देता हूँ, नया देता हूँ, वरदान देता हूँ, रोज का रोज नया देता हूँ। वो ध्यान से सुनो। अब सभी बच्चों को यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उनका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को भेज चेंज करो। बाबा ने कहा वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो सभी आत्माओं को। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन में बाबा ने कहा मुरलीधर की मुरली पर देह कह के भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हो। आज वही मुरली है, तुम बच्चे सब गोप गोपियां हो जो कृष्ण जी ने बजाई थी। आज वही मुरली बज रही है, बाबा मुख द्वारा बजा रहे हैं। शिव बाबा ने कहा बच्चों घर की बहुत संभाल करनी है और अपने बच्चों के कुसंग संग से बचाना है। और बाबा की सब पढ़ाई बच्चों को भी पढ़ानी है, बतानी है। जिस तरीके से कहानी सुनाते हो उसी तरीके से पढ़ाई मुरली के पॉइंट अपने बच्चों को भी सुनाओ। बाबा ने एक बहुत मोस्ट बात कही है। क्या कहा सुनो, ध्यान से सुनो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अपना स्टेटस स्तर इतना अच्छा रखो बच्चों कि लोगों को अनुसरण करने की प्रेरणा मिले। फिर चाहे फ़ोन से हो,
चाहे जीवन से। झूठ को लोग इतना पसंद करते हैं कि झूठ को लोग इतना पसंद करते हैं कि अगर आप थोड़ा-सा भी सच बोल दो, तो सच स्वीकार करने की बजाय वो रूठ जाते हैं और आपसे दूर होने को भी तरजीह देने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आप लोगों के मुँह बच्चों बंद नहीं कर सकते, इसलिए अपने कान बंद कर लो और आगे बढ़ते रहो। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि अगर अदालत भगवान की हो अगर अदालत भगवान की हो तो अंततः इंसाफ की ही होता है। लोगों के जुर्म चाहे कितने भी बुलंदी पहुंच जाएं, भगवान की अदालत में सबको सफलता मिलती है। ओम